चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं हूं मोहम्मद तैयब और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आपने बुलेट ट्रेन तो सुनी होगी, मेट्रो ट्रेन भी सुनी होगी और जो एक आम रेलवे ट्रेन वो भी आपने सुनी होगी। लेकिन अब देखें कि भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने जा रहा है। आइए जानते हैं कि वो हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो कब चलेगी और ये जो प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और कैसे चलाई जाएगी। तो इस हवाले से ये वीडियो है। लेकिन हमने भी अभी तक सुना ही है, देखा नहीं है कि जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो कैसे चलती है और उसका जो एक पूरा सिस्टम है वो भी हम जानेंगे। तो आपने हमारे साथ एंड तक लाजमी जुड़े रहना है। कोशिश करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि आप जो हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी बहुत सी मदद होती है। तो कोशिश किया करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। तो आइए गाइस, सबसे पहले तो ये वीडियो देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा देश में आ रही पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। और दोस्तों, हमारी देश की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वह तो बस आ ही रही है, लेकिन इसके अलावा टोटल 35 जो हाइड्रोजन ट्रेनें हैं इनको रेलवे लेकर आ रही है और इनके लिए रूट भी रेलवे ने चुन लिया है कि किन रूटों पर इन गाड़ियों को चलाना है। और यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है रेलवे की तरफ से, जिसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। वहीं जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इसके कुछ एक्सक्लूसिव इमेजेस भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं देश में आ रही पहली हाइड्रोजन ट्रेन के साथ 35 हाइड्रोजन ट्रेन के बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय रेलवे भी अब लगातार ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पर ग्रीन एनर्जी की तरफ ये जो हाइड्रोजन ट्रेनें हैं एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है रेलवे की तरफ से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। पूरे देशों के साथ भारत के लिए भी बहुत बड़ा जो चिंता का विषय है वो अभी के लिए बन चुका है और इन्हीं सभी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि ये जो नई हाइड्रोजन ट्रेनें हैं ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलेगी। कोई भी जो प्रदूषण है वो इन गाड़ियों के माध्यम से नहीं होगा। बाकी दोस्तों, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद भारत जल्दी ही हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली जो ट्रेनें हैं इनको चलाने वाला पूरे देश में 5वां देश बन जाएगा। वहीं भारतीय रेलवे ने मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जिसे हम DMIU के नाम से जानते हैं, इन ट्रेनों में हाइड्रोजन ईंधन सेल को फिर से फिट करने और एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ साथ आवश्यक जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मंजूरी दे दिया गया है। और ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेनों को लेकर, जिसको हम आगे और भी डिटेल में समझेंगे। बाकी दोस्तों, बात कर ले पहली हाइड्रोजन ट्रेन की कि हमें पहली हाइड्रोजन ट्रेन भारत देश के अंदर कब देखने को मिलेगी, इसका ट्रायल रन कब होगा और इनके लिए रूट क्या चुने हैं रेलवे ने। तो दोस्तों, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ये जो ट्रेनें हैं इनका जो पहला प्रोटोटाइप है वो इसी साल दिसंबर 2024 तक उत्तर रेलवे जोन के तहत हरियाणा के जींद सोनीपत सेक्शन पर अपना जो ट्रायल रन है उसको पूरा करते हुए दिखेगा। वहीं इसको लेकर द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है इसको लेकर कि प्रोटोटाइप ट्रेन के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का चेन्नई में इंटीग्रेशन चल रहा है। और वहीं रेलवे सूत्रों के अकॉर्डिंग रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णो जी व्यक्तिगत रूप से इस पर्यावरण अनुकूल रेलवे परियोजना की जो देखरेख है वो यहाँ पर पर्सनली कर रहे हैं, यानी कि रेल मंत्री जी का खुद ध्यान है इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर और इसलिए इसमें कोई भी डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों, बात कर ले 35 हाइड्रोजन ट्रेनों के बारे में। तो यहाँ पर इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ट्रायल रन होने के बाद रेलवे हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू करेगा, जिसके प्रत्येक ट्रेन के लिए लगभग 80 करोड़ से अधिक का जो खर्च है वो यहाँ पर होने वाले हैं। और यहाँ पर विभिन्न हेरिटेज और जो पहाड़ी मार्ग हैं उन पर बुनियादी ढांचे विकास के लिए लगभग 70 करोड़ का जो निवेश है वो भी यहाँ पर होने वाले हैं। वहीं इसको लेकर जो अधिकारी हैं रेलवे के, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं
वो इसे बड़ा कदम बताते हुए कह रहे हैं कि यह भारत के जीरो कार्बन एमिशन को प्राप्त करने के लक्ष्य में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। और उन्होंने कहा है कि फ्यूल सोर्स के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। वहीं दोस्तों, रेलवे को पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन से हाइड्रोजन प्लांट के लिए मंजूरी मिल चुकी है और यहां पर TÜV एंड SUD जर्मनी सहित प्रमुख एजेंसियों द्वारा ऑन बोर्ड हाइड्रोजन का जो सुरक्षा है उसका आकलन किया जा रहा है। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं इन गाड़ियों के लिए रूट के बारे में कि ये जो हाइड्रोजन ट्रेनें हैं वो आपको किन किन रूटों पर चलती हुई दिखेगी। तो दोस्तों, यहां पर कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये जो हाइड्रोजन ट्रेनें हैं जो कि रेलवे लेकर आ रही है दिसंबर 2024 में, इसका पहला प्रोटोटाइप हमें देखने को मिलेगा। ये ट्रेनें अभी के लिए जो ब्रॉड गज वाले ट्रैक्स हैं उन पर ऑपरेट नहीं होगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो हाइड्रोजन ट्रेनें हैं ये अपने शुरुआती फेज में या फिर कहे आने वाले कुछ वर्षों तक जो हेरिटेज वाले रूट्स हैं जैसे कालका शिमला हो गया और भी जो हेरिटेज वाले रूट्स हैं उन पर ऑपरेट की जाएगी। वहीं बात कर ले डिटेल रूट लिस्ट के बारे में, तो अधिकारियों ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत के लिए जो पूरा टारगेट है वो हेरिटेज रूटों का बनाया गया है, जिसमें माथेरान हिल रेलवे दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे कालका, शिमला रेलवे कांगड़ा वैली और नीलगिरी माउंटेन रेलवे शामिल है। और कहा गया है कि एक बार ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद ये जो सभी रूट्स हैं इन पर अगले 3 साल के भीतर ये जो हाइड्रोजन गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत रेलवे कर देगी, जो कि यहां पर भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करेंगे। वहीं एक स्वच्छ ईंधन होने के नाते हाइड्रोजन हरित परिवहन तकनीक को बदल सकता है और भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों का जो समर्थन है वो भी हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से करेगी। और शुरुआत में रेलवे के द्वारा 8 हेरिटेज रूटों पर 35 हाइड्रोजन पावर वाली ये जो गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत करी जाएगी। वहीं बात कर ले कोचेस की, जो हाइड्रोजन ट्रेन है इनमें कितने कोचेस की कैपेसिटी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन ट्रेनें हैं जिनको 8 रूटों पर रेलवे चलाएगी, हेरिटेज रूटों पर ये गाड़ियां चलेंगी। इन सभी गाड़ियों में 6 डब्बे आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 6 कोच कंपोजिशन के साथ ये जो गाड़ियां हैं वो हाइड्रोजन पावर के साथ चलने वाली है। बाकी दोस्तों, जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे की तरफ से इसे बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। और यहां पर आने वाले 3 वर्षों के भीतर ये जो 8 हेरिटेज रूट्स हैं इन पर ये जो हाइड्रोजन पावर वाली गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइड्रोजन गाड़ियां हैं ये पूरी तरह से नई गाड़ी नहीं होगी। ये जो ओल्ड डेमो टाइप की गाड़ियां हैं उनमें ही मॉडिफिकेशन करके हाइड्रोजन पावर वाले जो इंजन्स हैं उसको रेलवे लगाएगी। और ऐसे करके 35 जो गाड़ियां हैं ऐसे हाइड्रोजन से चलने वाली इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। देखें ना कि जिस तरह भारत ने इन चंद सालों के अंदर बहुत कम वक्त में अपनी जो रेलवे है उसको बेहतरीन से बेहतरीन किया और मज़ीद इसको बेहतरीन करने के लिए तो आप देख ही चुके हैं कि जिस तरह के हाइड्रोजन जो पावर वाले इंजन है वो लगाए जा रहे हैं। और इसमें जो कैपेसिटी है ना, तकरीबन जो कोचेज़ जो लगाई जाएंगी वो 5 से 6 कोचेज़ होंगी और इनका जो रूट है वो भी मुख्तलिफ होंगे। तो ये रूट तो आप जान ही चुके हैं इस वीडियो में कि उसके रूट क्या क्या होंगे। वैसे तो भारत के अंदर मेरा ख्याल में अभी बहुत सी ऐसी ट्रेनें और भी चल रही हैं कि जो बिल्कुल फास्ट ट्रेनें, जिसमें बुलेट ट्रेन भी है, जिसमें मेट्रो भी है और जिसमें जो एक जो कह लें कि बेहतरीन किस्म की जो रेलवे इस वक्त ट्रेन चल रही है वो है जी नामो भारत। और इसके अलावा एक और ट्रेन है वंदे भारत। और इसके अलावा एक और जो कह लें कि एक जो बेस्ट किस्म की जो ट्रेन है जो कि तकरीबन बहुत पुरानी भी है, राजधानी एक्सप्रेस। तो ये जो राजधानी एक्सप्रेस है ना गाइस, ये थोड़ी सी इसका मॉडल भी पुराना है और ये नाम भी पुराना है, थोड़ी सी पुरानी है ये, लेकिन उसकी जो सर्विस है, जो उसकी जो कह लें कि जो सर्विस दे रहा है अभी राजधानी एक्सप्रेस, मैं कहता हूँ वो कमाल की सर्विस दे रहे हो।
बाकी जिस तरह वो यार अपग्रेड कर रहे हैं अपनी रेलवे को, न्यू कर रहे हैं और बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश की जा रही है भारतीय रेलवे। तो मेरा ख्याल में यार आने वाले वक्त में ऐसा वक्त दूर नहीं है कि जब ये टॉप 10 की जो लिस्ट है उसमें नंबर 1 पर आ जाए। लेकिन देखिए इतनी ज़्यादा इस पे बजट आ रहा है, इस पे पैसा लगाया जा रहा है और न्यू से न्यू जो ट्रैक है वो बिछाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो न्यू जो ट्रेनें वो लाई जा रही हैं। और बाकी सबसे जो अहम बात है ना गाइस, कि हम आपको बताते चले कि जो इनका निर्माण किया जा रहा है, ट्रेनों का जो कोचेस बनाई जा रही है वो भारत के अंदर ही बनाई जा रही है। देखें, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी एक जो कह लें कि एक ज़बरदस्त बात है कि आपको वो ट्रेन, वो कोचेज़ आपको बाहर से नहीं इम्पोर्ट करना पड़ती, आपको खरीदना नहीं पड़ती। आप उसको कम बजट में, कम पैसा लगा के अपनी कंट्री के अंदर ही बना रहे हैं। तो ये जो है ना एक बात बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो बाकी मेरा ख़्याल है कि आने वाले वक़्त में वो वक़्त दूर नहीं है कि जो भारतीय रेलवे है ना, दुनिया का जो एक नंबर जो बेहतरीन बन चुका होगा, इसमें कोई शक नहीं है। भई बहुत पैसा भी लगा रहे हैं और काम भी बड़ी तेज़ी से जा रही है और जो भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसको बड़ी तेज़ी के साथ कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल में कि इस साल के एंड तक जो है ना हाइड्रोजन ट्रेन है, उसका निर्माण भी कर दिया जाएगा, वो भी चला दी जाएगी।